सोच को दरिया, ख्वाब को सच्चा, नाम को ऊंचा, साथ को गहरा, करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जी, आज हम मौजूद हैं प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। आज हमने ये सोचा कि हम खुद इनसे बात करें और ये पूछूं मैं आपसे कि कितना मुश्किल होता है सारा दिन सड़क पे फिरना, काम करना। क्या सारे ही लोग तल्ख या गुस्से से बात करते हैं या कुछ प्यारे लोग भी मिलते हैं रास्ते में? और कितना मुश्किल होता है इस उम्र में अपने घर का बड़ा होना, मेहनत करना, काम करना। मेरा आज का पहला मेहमान मेरा बहुत प्यारा दोस्त जो हमारी आंखों के सामने बड़ा हो गया, इसका नाम है उमर। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम बाजी। कैसे हो? ठीक बाजी। ये बताओ उमर के गुज़र बसर कैसे होता है? गाड़ियाँ साफ़ करते हो? जी बाजी। कितने अरसे से कर रहे हो? मुझे तकरीबन ये साल हो गया। साल हो गया है जी। तो सारा वक्त जब सड़क पे गुजरता है तरह तरह के लोग होते हैं। जी, बहुत तरह तरह के लोग मिलते हैं। कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी बात जो इतनी कड़वी हो और दिल को लगी हो और आपने ये सोचा हो कि इतना सख्त रवैया करने की क्या ज़रूरत है? हमारे तो सिर्फ 2 ही सर हैं जो उनसे गुस्से में बात करते हैं। आपको वो लोग याद हैं जो आपसे गुस्से में बात करते हैं? जी। किस बात का गुस्सा आता है उन लोगों को? कि ये गाड़ी साफ़ अच्छी नहीं कर सकते, सारी गंदी गाड़ी साफ़ करेंगे, इस बात पर इनको गुस्सा आता है। वैसे मेरे सर हैं बहुत से, तकरीबन 7-8 मेरे सर हैं जो उनसे अच्छे हैं। मुझे वो जब भी हो 500, 600, 1000 इतने पैसे दे जाते हैं गाड़ी धोए बगैर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब कोई गुस्से में बात करता है तो आप उमर बदले में क्या कहते हो? कुछ नहीं बाजी, बस पीछे से दुआएं देते हैं, अल्लाह इनको खुश रखे। वाकई? जी। इतना बड़ा दिल चाहिए होता है डांट के बदले दुआ देने के लिए, है जी ना? बाजी। इतना बड़ा दिल कहाँ से आ जाता है उमर? बाजी अभी स्कूल नहीं पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, तो फिर इतना बड़ा दिल रखना पड़ता है। अगर आपको मौका मिले कि आपकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल ना हो जितनी अभी है, ये सब कुछ छोड़ के एक अच्छे से स्कूल में जाओ, दिल करता है? दिल तो करता है पर बाजी अब नहीं पढ़ना। आपकी अभी क्या उम्र है उमर? मेरी अभी बाजी 16.5 साल। 16.5 साल। और जब उमर छोटा था तो उमर का क्या ख्वाब था, बड़े होके क्या बने? बड़े होके कहते फौज में जाना था। फौज में जाना था? जी। फौजी बनने का शौक कब से था? बचपन से? बचपन से। और क्या करना था फौज में जाकर? फौज में जाके मुल्क के लिए शहीद होना था। कोई याद है अच्छी प्यारी बात जिससे दिन बहुत अच्छा गुजरा और दिल खुश हो गया? जी, एक बार मेरे सर आए थे, तकरीबन 2 हफ्ते नहीं आए। वो आए हैं तो मुझे कहते हैं उमर क्या हाल है? मैंने कहा ठीक सर जी। सर कहते हैं कि क्या काम कैसे जा रहा है? मैंने कहा सर जी ठीक। सर को मैंने कहा सर जी गाड़ी धोनी। सर कहते हैं नहीं गाड़ी साफ़ है। फिर भी उन सर ने मेरे से गाड़ी माशाल्लाह पॉलिश करवा के लाए थे अभी घर से, तो मेरे से साफ कराई? फिर भी साफ़ करवाई। तो दे के गए थे मुझे उस टाइम 1000 रुपया। एक गाड़ी धोई थी, एक शाम को जो सी 100 रुपया मेहरान गाड़ी दे गई थी। 1100 रुपये घर ले गया था। दिन का कितना कमा लेते हो उमर? दिन का माशाल्लाह बाजी 800, 900, 500, 550। आसपास के लोग तंग तो नहीं करते जब मेहनत कर रहे होते हो तो? नहीं। मुझे ये बताओ उमर के बहुत से लोग ना, उनको अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें दी हैं, उनकी ज़िंदगी
जैसी ज़िंदगी आप मुश्किल की गुजारो वो तो सोच भी नहीं सकते, मगर वो फिर भी रोते हैं। वो कहते हैं हाय परेशानी, हाय फिक्र, हमारी ज़िंदगी मुश्किल है। क्या कहोगे उनको जिनके पास सब है और वो फिर भी मायूस हैं, उदास हैं? उनसे बस एक बात ही है कि वो अल्लाह का शुक्र करें। अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हमके पास अल्लाह ने इतना दिया। किसी के पास माँ बाप नहीं है, पर वो सारों नहीं जाना है अल्लाह के पास। भाई इस उम्र में बच्चे छोटे हैं, चले गए हैं, या बूढ़े होके चले गए, पर अल्लाह के पास तो सारों नहीं जाना बाजी। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। जी। और बहुत से लोग जो भी देख रहे हैं, जो कभी कभी डांटते हैं या वो भी जो प्यार से बात करते हैं, जितने बड़े लोग हैं, आज का तो शो हम बच्चों के साथ, आप लोगों के साथ कर रहे हैं ना, हम बड़ों को तो थोड़ा सा समझाओ कि हम बड़े क्या कर सकते हैं, हम अपने रवैये कैसे बदल सकते हैं। बड़ों से यही है बस कि वो बच्चों से प्यार करें। और जो बच्चे सड़क पे दिन रात काम करते हैं उनके साथ बड़ों को कैसे बात करनी चाहिए? उनके साथ बड़ों को अदब से बात करनी चाहिए, ताकि बच्चे भी बड़ों का अदब करें। जी, है ना? जी जी। हमारे साथ एक और बहुत प्यारा सा मेहमान बैठा है जिसका नाम है हसनैन। और हसनैन बहुत अरसे से शूज़ पॉलिश करता है लोगों के, उनके भी करता है जो इसको डांटते हैं, उनके भी करता है जो उनसे प्यार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक। हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं हसनैन, है ना? आसान है ज़िंदगी या मुश्किल? आसान नहीं। आसान है जी। मुश्किल नहीं लगती? कितने अरसे से शूज़ पॉलिश कर रहे हो आप? 2 साल। 2 साल से? जी बाज। स्कूल गए कभी हसनैन? नहीं बाज। कभी भी नहीं? नहीं। कितनी उम्र है? कोई 10-1 साल होगी। 10-1 साल होगी। उम्र का नहीं अंदाज़ा कितनी नहीं है? बाज। कितने बहन भाई हैं आपके? 5 भाई 2 बहनें, छोटी। और आप किस नंबर पे आते हो? मैं सबसे छोटा हूँ। आप सबसे छोटे हो, घर के लाडले हो? जी बाज। ऐसे क्या हालात थे कि आपको सड़क पे निकल के काम करना पड़ा और शूज़ पॉलिश करने पड़े? बाजी वैसे दिल नहीं करता है। दिल नहीं करता ये काम करने का? नहीं बाज। क्या करने का दिल करता है हसनैन? स्कूल जाने का। हसनैन का क्या ख्वाब था बड़े होके क्या बने? पुलिस वाली। पुलिस में जाके क्या करना है? नौकरी। चोरों को पकड़ना है, जी। है ना? और पाकिस्तान में जितने पाकिस्तान को ख़राब करने वाले लोग हैं, चोरियां करने वाले, उन सबको पकड़ना है ना? जी। अरे वाह वाह। लेकिन अभी आप 10 साल के हो और आप शूज़ पॉलिश करते हो, ये ख्याल किसने दिया कि भाई हसनैन अब चलो जूते साफ़ करने शुरू कर दो? एक इधर सर आया था, उसने बोला था। उसने क्या बोला? आपने बोला जूते पॉलिश करो। कि जूते पॉलिश करो? जी। और फिर आपने कहा चलो ठीक है मैं जूते पॉलिश करना शुरू कर देता हूँ। जी भाई। हसनैन दिन के कितने जूते पॉलिश कर लेते हो? 10-20 कर लेता हूँ। 10-20? थकते नहीं हो? नहीं भाई। सुबह कितने बजे घर से निकलते हो? 10-1 बजे तक। और फिर घर वापस कितने बजे जाते हो? 5 बजे। 5 बजे। जी। और फिर रूटीन क्या होती है? घर जाकर क्या करते हो? खाना खाते हो? बहन भाइयों के साथ खेलते हो? जी भाई। हाँ। हम हमारे पास और मेहमान आए हैं, हम उनसे भी बात करें। ये एक छोटू जो छुपे हुए हैं, ये ज़रा सामने आए। जाहिद के बड़े भाई हमारे साथ आए हैं। किधर है जाहिद का बड़ा भाई? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? इधर तो आ जाओ। कैसे हो भाई? माइक दे दें। क्या नाम है हीरो का? माय नेम इज़ यूनुस खान। आप स्कूल जाते हो? जी। कौन से क्लास में हो? 4B में। कितना मुश्किल होता है स्कूल भी जाना, पढ़ाई भी करना और फिर टिश्यूज़ भी बेचना पूरा दिन? कोई मुश्किल नहीं भाई, कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता। थकावट नहीं होती यूनुस? हम सिर्फ शाम की टाइम आते, बस सुबह से स्कूल होते हैं 12 बजे 2 बजे तक बस। आप सारे कितने बहन भाई हो? सारे भाई पीछे खड़े हैं, है ना? जी। अरे वाह वाह। अच्छा तो फिर आप टोटल कितने बहन भाई हो? मेरे बहन 4 हैं और भाई 6 हैं। और आपका नंबर कौन सा वाला है? कौन सा? आप किस नंबर पे हो? सबसे बड़े हो घर में? जी नहीं, एक मेरे से बड़ा है। अच्छा यूनुस ये बताओ कि बड़ा होकर क्या बनने का शौक है? बड़ा होके मेरा दिल जर मैं रेंजर बनूं। रेंजर? वाओ। रेंजर बनने का शौक कब से है? क्या चीज़ देख के शौक हुआ कि रेंजर बनना है? बहुत पहले शौक है मुझे बच्ची। अरे वाह। स्कूल इसीलिए जाना शुरू किया कि पढ़ोगे, बड़े अफसर बनोगे और रेंजर बनोगे? जी जी। पहले तो मैं वैसे पे खेलता था, लड़ाई चढ़ाई, अभी मैं स्कूल पढ़ूं। नहीं वैसे लड़ाई तो यूनुस अभी भी करता है, बहुत दफ़ा देखा है मैंने यूनुस को लड़ते हुए, है ना?
सारे भाई कह रहे हैं जी यूनुस लड़ाइयाँ करता है। अच्छा यूनुस ये बताओ, जब सड़क पे सारा दिन आप बाहर होते हो, शाम में निकलते हो और चीज़ें बेचते हो, टिशू बेचते हो, कैसे कैसे लोग मिलते हैं? कोई बदतमीज होते हैं बाजी। बदतमीज़ लोग कैसे होते हैं? बदतमीजी करते हैं बाजी, ये बोलते हैं वो करो ये करो, उससे ये नंबर दो लड़की को, ये वैसे बोल रहे होते हैं। ओहो, आपके इतने सारे भाई हैं, इन सब के लिए क्या चाहते हो कि इनकी ज़िंदगी कैसी हो? इनकी मैं भी चाहता हूँ, ये भी पहले नहीं पढ़ते, इसे मैंने अभी भी दाखिल किया, ये 2-3 महीना हो गया इसको भी मैंने दाखिल कर दिया। मैंने क्या स्कूल पढ़ो, अभी इसको पढ़ना ज़रूरी है ना? आपको क्या लगता है यूनुस पढ़ाई करना ज़रूरी क्यों है? पढ़ाई इस तरह ज़िंदगी गुजारना, किस तरह गुजारे, बड़े हो कि कुछ अच्छा आदमी बनना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर हम पढ़ाई करें, मेहनत करें तो बहुत ज़्यादा माशरे में इज्जत होती है? जी, और बहुत ज़्यादा माशरे में अमन होती है, और अमन होता है, और बड़े हो के रेंजर बन के किसी की हेल्प करना, किसी को बचाना। कितनी अच्छी बातें कर रहा है यूनुस, कहाँ से सीखी इतनी अच्छी अच्छी बातें? स्कूल से या तजर्बे से? स्कूल से भी तजर्बे से भी। अपना बहुत ख्याल रखो। पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सा नारा लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद वाला। यस, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अभी हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलेंगे कुछ और नन्हे मुन्ने मेहमानों से। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। हम इस वक्त अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं उनसे कि ज़िंदगी कितना जल्दी इंसान को बड़ा कर देती है, हालात, तजर्बे, है ना? और अभी हमारे साथ मौजूद है अल्लाह रखा जो गुब्बारे बेचता है और मेरा फेलो व्हीलचेयर यूज़र भी है। बहुत से लोग अल्लाह रखा को जानते हैं, कई सालों से हम भी अल्लाह रखा को जानते हैं। तो आइए अब थोड़ी सी अल्लाह रखा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह रखा, कैसे हो? अल्लाह रखा थोड़ा सा आगे आ सकते हैं? मैं आपका माइक पकड़ूं? चलिए, आई थिंक हम इधर रोक लेते हैं ना। चले, कैसे हो अल्लाह रखा? शुक्र है भाई, ठीक। खैरियत से? कैसी है ज़िंदगी? बहुत अच्छी है भाई जी। बहुत अच्छी है जी। आसान है या मुश्किल? बहुत मुश्किल भी है। गुब्बारे बेचना कब से शुरू किया, किस उम्र से? ये हम बाजी हो गए, कम से कम साल 2 हो गए तो बेचने शुरू किए। कितना कमा लेते हो इससे? इसमें बाजी गुजारा हो जाता है? गुजारा हो जाता है बाजी। कितने बहन भाई हैं आपके? हमारे हम 3 भाई, एक बहन है, एक छोटे भाई बेचे हैं। और सबके सब गुब्बारे बेचते हैं या सब मुख्तलिफ काम करते हैं? ये सब गुब्बारे बेचते हैं। सभी गुब्बारे जी बेचते जी। हैं। जब खुद ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो और बच्चों को जब आप गुब्बारे देते हो तो वो कितना खुश हो जाते हैं? खुश हो जाते। कैसा लगता है जब आप बच्चों को गुब्बारा देते हो और वो रोते रोते हंस पड़ता है? कैसा लगता है? बहुत खुश हो जाते हैं। उसको बोलते बलून चाहिए, कहते हैं इनको दे दें। आज सुबह तक मेरे के दिल खुश हो जाते, उनके खुश हो जाते बच्चे। अरे वाह। सुबह कितने बजे अल्लाह रखा घर से निकलते हो? मैं सुबह 10 बजे निकलते बच्चे। और घर वापस कब पहुंचते हो? रहते 12 बजे। कैसे कैसे लोगों से मुलाकात होती है, क्योंकि सारा दिन तो सड़क पे गुजरता है? बहुत अच्छे से गुजरते हैं। कुछ गुस्से वाले भी होते हैं, इस तरह बोलते हैं। 7 दिन इधर गुजारते हैं, रात को इधर चले जाते हैं। कोई ऐसी बात करते हैं लोग जिससे दिल दुखी हो, दिल को अफसोस हो? इस तरह बोलते हैं। फिर बाजी मैं बलून, हम बोलते हैं बलून चाहिए, कहते नहीं चाहिए, जाएँ भागें। ये बहुत दिल को खुश होता है। आपको क्या लगता है कि अगर हमें कोई चीज़ ना ख़रीदनी हो, अगर गुब्बारा नहीं ख़रीदना, तो हम किस तरीके से आपको मना करें? उसे वैसे बोल सकते हैं, मैं आपसे चले जाएं, इस तरह बोल सकते हैं ना। यानी कि हम प्यार से मना प्यार करें, से बोल डांटे सकते हैं, नहीं। डांटते नहीं। तो अल्लाह रखा क्या बनना चाहेगा बड़ा होकर? मैं तो ये कहता हूँ बड़ा होकर ये गुब्बारे इसकी सार्वजनिक वजन में तो कहता हूँ टेलर बन जाऊँ, टेलर बन जाए, अच्छे काम करूँगा ना, ये फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह रखा इतने सारे पाकिस्तानी देख रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहोगे? जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तो वो बच्चे हैं जो सड़कों पर रहते हैं और छोटा मोटा काम करके अपना और अपने घर वालों का पेट पालते हैं। अब मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसे बच्चे से जिसे ना उसके घर वालों ने अपनाया और ना ही इस माशरे ने। इसका नाम है फैसल।
हम बात कर रहे हैं मुश्किल ज़िंदगी की। कुछ लोगों में हिम्मत होती है कि वो डट के मुकाबला करते हैं और कुछ कहीं ना कहीं मुश्किलात की राह में बह जाते हैं। मेरा अभी जो मेहमान है जिससे हम बात करेंगे उसका नाम है फैसल ख़ान। और वो क्या लम्हा था, वो क्या वाक़या था कि फ़ैसल ने गिव अप कर दिया और वो एक ऐसे रास्ते पे चला गया जहाँ से यकीनन फ़ैसल अब निकलना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम फ़ैसल। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कोई बात कैसी है ज़िंदगी फ़ैसल, कैसी गुजर रही है? नहीं। अभी ज़िंदगी तो बहुत ही मुश्किल गुजर रही है फिल वक्त, और मैं इस ज़िंदगी से निकलना चाहता हूँ। ये जो ये जिस ज़िंदगी में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी से निकल जाऊँ और जो असल ज़िंदगी है, अच्छी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में हूँ जिसमें आप सब लोग जीते हो। कुछ बनूँ, कुछ करूँ, कुछ जो मेरे ख्वाब है मैं वो पूरे कर सकूँ। क्या ख्वाब है फैसल आपका, क्या बनना चाहते हो? बनना तो आप ही, मैं सीधी सी बात है एक्टर बनना चाहता था। अच्छा। जी, लेकिन बस कुछ हालात, कुछ बातें, कुछ ऐसे वाक़यात के सब चेंज हो गया। मैं खुद को गलत रास्ते पे ले गया और सोसाइटी कुछ ऐसी मिल गई जिसकी वजह से टेंशन और नशा करना शुरू कर दिया। किस उम्र में घर छोड़ा फैसल? घर तो मैंने छोड़ा ही नहीं, असल में माँ बाप बहुत हो गए। तकरीबन 14 साल का था, वो फोत हो गए। तो उनके बाद भाइयों में बड़ा मैं था, सिस्टर थी मुझसे बड़ी। तो सिस्टर की शादी हो गई ताया जी के बेटे के साथ, तकरीबन जब वो 18 साल की हुई। उसके बाद हम ताया जी के पास रहे तकरीबन 5 साल रहे तकरीबन। उसके बाद न रहता, भाइयों ने कहा कि नहीं यार यहाँ पे नहीं रहना, अपने घर में चलते हैं। अपने घर चले गए, अपने घर में रहना शुरू कर दिया। खुली आज़ादी मिल गई, ये कोई पूछने वाला नहीं कि कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। तो इस तरह घर से इतना दूर हो गए कि खुद को बिल्कुल बदल दिया और यहाँ तक बात आ गई, यहाँ तक नौबत पहुँची। अभी राब्ते में हो घर वालों से, नहीं, भाइयों से? कभी कभार दिल करे तो फोन कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। फैसल, कहीं कहाँ रहते हो? सड़कों पे ही रहते हो सारा दिन, सारी रात? बिल्कुल। घर वालों को, बहन भाइयों को बताते हो कि कितनी तकलीफ में हो? सब पता है हमको। कोई कहता है मदद करने को? बस वो शादियाँ उनकी हो गई हैं, तो वो अपनी बीवियों के साथ हैं। बस ठीक है, वो खुश है अपनी ज़िंदगी में, तो बस ठीक है, खुश है, मैं कहता हूँ। तो आपका कोई दोस्त वगैरह है फैसल? अपने दिल की बात करने के लिए, शेयर करने के लिए किससे दोस्त? यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कोई दोस्त नहीं? यहाँ पे कोई दोस्त नहीं। कहाँ है? बस अकेला इधर ही, बस सामने इधर पड़ा रहता हूँ। दिन को मांग के खाना खा लिया, गुजारा कर लिया। फैसल, क्या चाहते हो जिंदगी से, क्या बदलना चाहते हो जिंदगी में? बस मैं इन सब चीज़ों से दूर होना चाहता हूँ। मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, मैं अपने ख्वाब पूरे करना चाहता हूँ। मैं अपने भाइयों को कुछ बन के दिखाना चाहता हूँ, जो मेरी तरफ मुंह नहीं करते, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मुझे देख के, दूर से देख के साइड मार जाते हैं, जो देख के कहते हैं यार पता नहीं ये बंदा आ गया, लो जी ये 500,000 मांगेगा, ये करेगा, वो करेगा। मैं उनको कुछ बन के दिखाना चाहता हूँ। आपको पता है इस चीज़ से निकलना थोड़ा मुश्किल होगा, इसमें तकलीफ भी होती है। आप तैयार हो इस तकलीफ के लिए? हर किस्म की तकलीफ के लिए तैयार हूँ। मौत आ जाएगी ना, ज़्यादा वो ही है, लेकिन मैं तैयार हूँ। मैं इस चीज़ से दूर होना चाहता हूँ। जब ज़िंदगी मुश्किल होती है तो लोग मुख्तलिफ चीज़ों का सहारा लेते हैं, है ना? कोई फैमिली के पास जाता है, कोई दोस्तों के पास जाता है, कोई इस तरफ आ जाता है। गलत कंपनी, गलत सोहबत की वजह से, है ना? बहुत से बच्चे अभी इस सोहबत का शिकार होंगे फैसल,
उनको क्या कहना चाहोगे? उनको तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, अगर आपके घर वाले, आपके दोस्त या आपको जो चाहता है कोई, अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है, आपको इस चीज़ से दूर रखना चाहता है, आपको अच्छे रास्ते पर रखता है, तो उसकी बात माने और प्लीज़ इस चीज़ से हमेशा के लिए दूर रहें और अल्लाह पाक दुश्मनों को भी दूर रखे। आमीन। क्योंकि ये एक ऐसी दलदल है, इस दलदल में जो गया है ना, तो बस फिर वो कब्र में ही गया। इसके लिए हिम्मत, जो कि बहुत कम लोगों में मैंने देखी है, कई लोगों में है, लेकिन बस ज़्यादातर मैं कहूँगा कि प्लीज़ बस जो मर्जी करे, पर हाथ जोड़ के कहता हूँ इन लोगों को कि ये चीज़ ना करें, इस चीज़ से हमेशा के लिए दूर रहें। फैसल, आपने भी कहा कि आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव्स, आपके जानने वाले आपको देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं। बेशक। अगर वो इस वक्त आपको देख रहे हो, कुछ कहना चाहोगे? कोई ऐसी बात जो शायद सामने आए तो ना कह सको, अभी क्या कहना चाहोगे उनको? अल्लाह पाक उनको खुश रखे। कोई शिकवा, शिकायत, गिला कुछ भी नहीं है? किसी से मेरे कुछ नहीं, गलती मेरी है ना, इसलिए। लोगों का रवैया कैसा होता है फैसल? क्योंकि सारा वक्त आप कह रहे हो ना आप सड़क पे ही पूरा, तो कैसा लोग, सोसाइटी, लोग कैसे देखते हैं ये जितने जख्म अभी लगे हुए हैं आपके बाजुओं पर, ये सब कोई देखकर कुछ कहता है? ये जब देखते हैं ये कहते हैं जाने पर हो, काम कर, जवान जान बंदा, कुछ नहीं होता है इन्हें जख्माना, इस तरह की बातें करते हैं। तो दुखता है? बहुत दुखता है। तो फिर जब दिल दुखता है तो किससे शेयर करते हो? दिल में उसी वक्त अल्लाह से बात करता हूँ। अल्लाह से बात? उसी वक्त। क्या कहते हो अल्लाह से? मैं कहता हूँ या अल्लाह इनको हिदायत दे दे, बस कम से कम, अगर नहीं दे सकते तो कम से कम दुत्कारे तो नहीं, प्यार से भी तो कह सकते हैं यार अल्लाह यार, लेकिन कहीं गालियां निकाल देते हैं, फिर ये दूर से देखते ही, अरे हो साइड पे हो, अजीब अल्फाज जो मैं सब बता नहीं सकता आपको। अगर फैसल मैं आपसे ये पूछूं कि अगर कोई ऐसी ताकत हो आपके पास जो ज़िंदगी में आप अपनी कोई एक चीज़ बदलना चाहो इसी वक्त, वो क्या है? क्या बदलना चाहोगे? मैं इस वक्त अपने आप को बदलना चाहूँगा। अपने आप को? अपनी ज़ात में क्या बदलना चाहोगे? जो मैं गुजार रहा हूँ जिंदगी को बदलना चाहूँगा। लेकिन इंशाल्लाह आप इस तकलीफ से निकल जाओगे और बेहतर ज़िंदगी गुजारोगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। ठीक है, बहुत सारी दुआएं। ऐसे कई फैसल हमें सड़कों पर नज़र आते हैं, हमें मिलते हैं, मगर जिस तरह फैसल ने कहा कि हम शायद अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हैं कि हम देखना तो दूर, हम तो देखें तो धुतकार भी देते हैं, मगर ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। इंशाल्लाह ताला अभी हम मिलेंगे कुछ और बहुत प्यारे प्यारे बच्चों और मेहमानों के साथ। हमारे साथ रहिएगा। माशरे में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन स्ट्रीट चिल्ड्रन की तरबियत करते हैं, इनको बेहतर जिंदगी फराहम करने के लिए इल्म का रास्ता दिखाते हैं, जिस पर चलकर वो माशरे के कामयाब और मुअज़्ज़िज़ शहरी बन जाते हैं। आए हम आपकी मुलाकात ऐसे रोशन चिरागों से करवाते हैं जिनकी जिंदगी को तालीम रोशन कर रही है। वेलकम बैक। हम इस वक्त मौजूद हैं H9 के एक स्लम एरिया में और एक ऐसी जगह जहाँ पर
बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी भी मैसर नहीं है, ना बड़ों को ना बच्चों को। लेकिन हमने सोचा कि आज हम यहाँ आएँ और इन बच्चों से बात करें और जानें कि इनके दिन रात कैसे गुजरते हैं। ये बच्चे स्कूल भी जाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे अपने घरों के बड़े भी हैं। कोई फूल बेचता है, कोई मोतिये के फूल, कोई गुलाब के फूल। हमारा रवैया इनके साथ कैसा होता है? क्या ये थक जाते हैं जब सुबह स्कूल भी जाते हैं और फिर शाम को घरों में लौटते हैं और काम करते हैं? ये नन्ही नन्ही जाने इतनी मुश्किल ज़िंदगी कैसे गुजारती हैं? हमने सोचा हम इनसे बात करें और जानें कैसे गुजरते हैं इनके दिन रात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें वक्त दिया। थैंक यू मैम। कैसे हो आप सारे? खैरियत से? अच्छे हैं, बहुत अच्छे। अपनी सुनाऊं? मैं बिल्कुल फिट, ज़बरदस्त, और आप लोगों से मिलकर तो और भी ज़्यादा खुश हूँ। हम भी बहुत खुश हैं आपसे। कैसे गुजरती है ज़िंदगी? नाम क्या है? कितने साल? हमारा नाम सैम है, 15 साल हमारी उम्र है। और स्कूल जाती हो? स्कूल जाते हैं, इधर आते हैं ये इसी सेंटर में। बस यहाँ पर आपकी तरबियत होती है? हाँ। यहाँ पे आपको क्या सिखाया जाता है? इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स और तमीज़ सिखाएगी हमें। और तमीज़? तमीज़ क्या होती है साइमा? बड़े छोटे से बात समझ सोच के करना, किसी को गाली नहीं देनी, किसी का नाम नहीं बिगाड़ना, किसी से ऊंची बात से बात नहीं करनी। क्या बात है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाता है? अरे वाह। आप काम क्या करती हो? हम इधर सिलाई सीख रहे हैं, हम काम कोई भी नहीं करते, घर का काम करके स्कूल आते, स्कूल बाद हम सिलाई सीखते। यानी कि फिर आप प्रॉपर एक टेलर वाली जॉब करोगी कि आप लोगों से कपड़े लोगी और वो सिया करोगी? क्या बात है। अगर मैं साइमा आपसे पूछूं कि ज़िंदगी यहाँ मुश्किल है ना? बहुत सारे मसाइल हैं, यहाँ बैठें तो अंदाज़ा होता है कि बहुत सारी चीज़ों की कमी है, ठीक है? क्या बदलना चाहती हो अपनी ज़िंदगी में? या अपनी ग्रुप भी बदलना चाहते हैं, गुर्बत बदलना चाहते हैं। गुर्बत बदलना चाहती हो? क्या होती है गुर्बत? ये गरीबी जो हमारे पास है, गंदगी, ये एरा वगैरह, ये हमें बदलना चाहती हूँ। गुर्बत बदलना चाहती हो, हालात बेहतर हो जाएं, ये ख्वाहिश है? आपकी नज़र में अमीर कौन होता है और गरीब कौन होता है? जो छोटे लोग हैं वो गरीब होते हैं, जो बड़े लोग हैं वो अमीर होते हैं। और बड़े छोटे लोग कौन होते हैं? जो गाड़ियों वाले होते हैं वो बड़े लगते हैं, और बड़े दिलों वाले बड़े लगते हैं। बड़ी गाड़ियों वाले बड़े नहीं होते, बड़े दिलों वाले। जिनके दिल बड़े हों वो लोग बड़े होते हैं, है ना? गरीब बड़े होते हैं मैम। गरीब बड़े होते हैं? यस मैम। आपका नाम क्या है? अदनान अली। अदनान। अदनान, पान खाते हो? खाता था, छोड़ दिया मैं। आपको पता है ना पान सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जब से स्कूल आया ना पहले दिन से तब के छोड़ दी। अच्छा अदनान, आप स्कूल जाते हो? यस मैम। बड़े हो के क्या बनना है अदनान? मैम मैं चाहता हूँ कि इधर कोई काम मिल जाए, कोई शॉप पे। शॉप पे? हाँ जी। किस किस्म की दुकान पे काम करना चाहते हो? कपड़े वाली हो जाए। अदनान, स्कूल तो आप जाते हो, ये तो मुझे पता है, लेकिन आप काम भी करते हो ना? फूल बेचते हो? यस मैम। कितना मुश्किल है स्कूल के बाद थके हारे वापस आकर कपड़े बदल के फूल खरीदना और फिर आगे से उनको बेचना। यस मैम, रात को 8 बजे वापस आते हैं, फिर कपड़े चेंज करते हैं, नहाते हैं, फिर सोते हैं 8 बजे, फिर 3-2 घंटे नींद लेते हैं, फिर हम स्कूल चले जाते हैं। स्कूल से आगे इधर बन्नी चले जाते हैं, बन्नी से फूल खरीद कर इधर आगे बनाते, फिर रख देते हैं। और फिर होमवर्क किस वक्त करते हो जब स्कूल से आते हो? तो घर का काम हम स्कूल से छुट्टी होती है, फिर हम 1-2-3 आधे घंटे में कर देते हैं, फिर हम रख देते हैं वो बुक्के वगैरह। अच्छा। अभी फिर हम यूनिफॉर्म उतार देते हैं, फिर हम खाना खाते हैं, फिर हम होमवर्क करते हैं, फिर हम जब जल्दी आ जाएं ये हमारी पुरानी वाली टीचर के पास बैठ जाते हैं। मुझे ये बताओ कि जब आप फूल बेचते हो सड़कों पर गाड़ियों के पास जाकर, तो लोगों का रवैया कैसा होता है? मैम कोई बोल रहा है माफ करो, कोई बोल रहा है जाओ जहाँ से। कोई ऐसा है कि जो सख्त बात करे तो दिल को तकलीफ हो? नहीं मैम, जिससे प्यार से बात करो वो प्यार से पेश आ, जिसको एक बार चिपक जाओ ना, ऐसे उसको पैसे दे रहा है और किसी को बुला लिया, ऐसे वो गुस्से हो जाते हैं। लेकिन बाज दफा लोग वैसे ही गुस्सा भी तो करते हैं ना? यस। ऐसी कड़वी बात करते हैं जिससे दिल दुख जाता है ना? यस। उनको क्या कहना चाहोगे? उनको मैं बोल रहा हूँ वो हमारे लेवल पे वो भी आ जाए, बड़े दिल वाले बन जाए। क्या बात है। अगर हम सारे
एक ही लेवल पर आ जाएं तो किसी का दिल भी ना दुखे। यस मैम। है ना, कितनी प्यारी बात की है अदनान ने। अब मैं इस तरफ आऊँ और आपसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा। फातिमा। फातिमा, आप स्कूल पढ़ती हैं? यस। कौन सी क्लास में हो? 2 में। 2 में। और आप भी फूल बेचती हो? यस। कैसी गुजरती है ज़िंदगी? दिन आसान है या मुश्किल? मुश्किल है। सबसे ज़्यादा क्या मुश्किल लगता है? ये जो गरीबी है। जो गरीब नहीं है उसे कैसे बताएं कि गुर्बत क्या होती है? हाँ, वो तो ऐसे ही बातें बोल देते हैं ना। जो बड़े दिल वाला होता है वो अच्छे लोग होते हैं, जो छोटे दिल वाला होता है बुरे लोग होते हैं। कभी कोई ऐसी बात करता है जिससे रोना आ जाए, दिल टूट जाए? यस। क्या होती है ऐसी बात? याद है कोई ऐसी बात जिसने गाली कभी की? देते हैं। गाली देते हैं, फिर आप बदले में क्या कहती हो उनको? हम भी बोलते हैं अल्लाह पूछेगा। आप कहती हो अल्लाह पूछेगा। बड़े होके क्या बनना चाहती हो? मैं डॉक्टर। डॉक्टर बन के क्या करोगी? टीके लगाऊंगी। टीके लगाएंगी लेकिन लोगों की मदद भी तो करेंगी ना? यस। है ना? हेलो हीरो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? रमज़ान। क्या करते हो रमज़ान? मैं मैम फूल बेचती स्कूल जाते हो? हूँ। यस मैम। किस क्लास में हो? 2 में। बड़े होके क्या बनोगे रमज़ान? फौजी। फौजी, ज़बरदस्त। जब पहले स्कूल नहीं जाते थे तो क्या सारा दिन फूल बेचते थे? नहीं मैम, थोड़ी देर घर नींद लेते थे फिर काम पे चले जाते। अभी जब फूल बेचते हो तो मुश्किल होती है? नहीं मैम। जब लोग मिलते हैं तो प्यार करने वाले मिलते हैं या गुस्सा करने वाले भी मिलते हैं? मैम कभी कभी मिलते हैं, कोई गुस्से वाला होता है, कोई प्यार करने वाला। अगर कोई डांट दे तो फिर रमज़ान उनको क्या कहता है बदले में? कुछ भी नहीं, चुप करके चले जाते हो। लेकिन आप ये बताओ कि मुश्किल ज़िंदगी के बावजूद भी रमज़ान का ख्वाब है कि वो फ़ौजी बने। इंशाल्लाह ख्वाब पूरा करोगे ना अपना? मेहनत करोगे ना? और अगर कोई गुस्सा कर भी दे तो हम क्या करेंगे? हम उसको माफ़ कर देंगे। और अगर अब सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करें तो फिर किसी को ये मसले हो ही ना, है ना? चलें, अल्लाह करे कि आपकी ये बात लोगों तक पहुँचे और वो जो मदद कर सकते हैं वो मज़ीद दिल बड़े करें और सबकी मदद करें ताकि कोई तकलीफ़ में ना रहे, है ना? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। हमें इन बच्चों को ओन करना होगा अपना समझकर। अगर हम बहैसियत माशरा इनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी उठा लें तो ये बच्चे माशरे के जुल्म से बच सकते हैं। हमें भी ज्वाइन किया है कुछ और मेहमानों ने। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मुश्किल ज़िंदगी में जब आप आँख खोलें और काम भी करना पड़े, बचपन भी हो, और ये वो बच्चे हैं जो बचपन में बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, कैसे सड़कों के ऊपर हमारा रवैया इनके दिल दुखाता है और फिर कैसे इनको तालीम जब मिल जाए तो इनकी ज़िंदगी बदल जाती है। हमारे 3 बहुत प्यारे मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया, हम उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। मोहम्मद शरीफ। जी जी। मोहम्मद शरीफ, अभी आप क्या करते हैं? अभी तो मैं मेरा एक एकेडमी है अपनी जिसमें मैं आईटी के कोर्सेज करवाता हूँ और मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में मैं कैसे आया स्ट्रगल करके और मैंने यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। एज अ टीचर अभी मैं पढ़ाता हूँ। बचपन कैसा था मोहम्मद शरीफ का? बचपन वैसे हम पेशावर में थे पहले। बचपन जब मैं 2 साल का था तो पुअर फैमिली थी बिल्कुल। जैसे हम काम करते थे, भाई लेबर्स थे बाकी भाई, और पेशावर से फिर हम यहाँ पे इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं। फिर यहाँ पे एक पसमानदा इलाका है जैसे बरीमाम के नाम से श्राइन है, वहाँ पे एक दरबार, और वहाँ पे हम ये फ्लावर वगैरह सेल करते थे और स्वीट्स वगैरह सेल करते थे और काम करते थे जब बच्चे थे हम। तो लाइफ में बहुत मुश्किलात भी पेश आई, जैसे अच्छे लोग तो बहुत कम मिले हैं और जैसे बच्चों को यूज़ करते हैं, अब्यूज़ वगैरह करते थे उस वक्त। और आप खुद उस तकलीफ़ से गुजरे? बिल्कुल, हम उस तकलीफ़ से गुजरे हैं। और इस तरह मेरी स्टोरी ऐसी है कि जब मैं श्राइन में स्ट्रीट में था तो ऐसे लोगों से मेरा सामना भी हुआ है जिन्होंने मैं तकरीबन 2 साल तकरीबन मैं
ड्रग्स का शिकार रह चुका था और मैं ड्रग्स की तरफ हो गया था। फिर उसके बाद ड्रग्स करते करते फिर मैं कार वॉशिंग, घर का ख़र्चा चलाने के लिए कार वॉशिंग करता था पारा मार्केट में। और वहाँ पे एक ख़वातून आई, मैडम ज़ीबा, जिनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि बेटा आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। मैंने कहा मैम मेरा तो स्कूल से बहुत शौक़ है, मैं पढ़ना चाहता हूँ और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मेरी फैमिली नहीं कर सकती है मुझे स्कूल में दाखिल, और ये वो सारा सिचुएशन मैंने हालात बताएं। तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि बेटा ऐसा करो, आप कहाँ रहते हो। मैंने उस इलाके का नाम बताया, बरीमाम दरबार। तो फिर उन्होंने कल आके वहाँ पे मुझसे मिली और फिर उन्होंने एक स्कूल खोला जो एक कमरे से स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने अपनी तरह से जो स्ट्रीट बच्चे थे कोई 15 इकट्ठे किए और एक टीचर उन्होंने हायर किया हमारे लिए और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। और फिर तकरीबन उस स्कूल में अभी तकरीबन 900 बच्चे ज़ेर तालीम हैं जो पढ़ते हैं। और मैंने भी अपना साथ साथ मैट्रिक करके और आगे मैंने अपना कोर्सेज़ आईटी के जो मुझे शौक़ था कंप्यूटर का, वो मैंने कोर्सेज़ डन करके फिर और आज आप खुद एक उस्ताद आज मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक टीचर हूँ। आपने जब मुश्किलात का जिक्र किया मोहम्मद शरीफ, तो आपने कहा कि आप अब्यूज़ भी आपने देखा सड़क के ऊपर, फिर आप ड्रग्स का भी शिकार हुए। बिल्कुल मैम। उससे निकले कैसे? क्योंकि उससे निकलना तो बहुत मुश्किल था, बहुत डिफ़िकल्ट था उससे निकलना मैम। और इसका ये था कि मैम ज़ीबा जो था, इन्होंने हमें स्कूल में जब दाखिल किया और हमें पढ़ाया और हंसता हंसता एकदम से तो नहीं निकले, लेकिन बहुत मतलब स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल थी तालीम। जब उन्होंने पढ़ाया, हमने किताब पढ़ी, पढ़ना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता इस मुश्किलात से हम बहुत मुश्किल से निकले हैं ये ड्रग से। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी लाइफ भी अच्छी है, पढ़ाता हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब एक बच्चा सड़क पे निकलता है, चाहे वो मज़ार के बाहर फूल बेचे, कुछ भी बेचे या गाड़ियाँ साफ करे, हर तरह के लोग होते हैं। हर तरह के लोग होते हैं सड़क पे, तो हम ये नहीं देख सकते कि कौन अच्छा है कौन अच्छा है। बिल्कुल राइट मैम। आपने अपनी ज़िंदगी जो इतना अरसा सड़क पे गुजारी, उससे क्या सीखा? उससे मैम मैंने ये सीखा, जब तालीम ही वो एक ज़रिया है जो चेंज कर सकती है लाइफ। ओनली तालीम, एजुकेशन लाइफ चेंज कर सकती है। बाकी अगर उस सड़क में लाइफ ये होती है, अगर मैं फ़र्ज़ करो अगर मुझे तालीम की तरफ ना आता और मैं अपना भी मेरा स्ट्रगल था, अगर मैं नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, पढ़ता नहीं, तो मैं उसी लाइफ में होता। आज पता नहीं मेरे साथ क्या होता, मैं उसी ड्रग्स का शिकार होता। तो मैं मैसेज भी ये है उन बच्चों को, जो स्ट्रीट में होते हैं, कि तालीम उनको किसी तरह से भी, कोई भी मौका दे, उनको तालीम हासिल करना चाहिए, क्योंकि तालीम ही ओनली एक वो ज़रिया है जो लाइफ चेंज कर सकती है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू मैम। हम इस तरफ आते हैं और कुछ और मेहमान भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आप? मोहम्मद नौमान। मोहम्मद नौमान का बचपन कैसा गुजरा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले तो स्कूल नहीं पढ़ते थे। स्कूल नहीं पढ़ते थे? बिल्कुल। क्या करते थे बचपन में? उस टाइम जो है ना, काम वगैरह शुरू से काम। क्या काम? क्यों सबसे पहले वालिद के साथ थोड़ा बहुत काम किया। बढ़ते बढ़ते मतलब देखता भी था, स्कूल के लोग जाते थे आते थे। उस टाइम तो हमें शौक़ था, लेकिन क्योंकि काम करना भी ज़रूरी था, घर को साथ साथ में संभालना था। तो आहिस्ता आहिस्ता काम करते रहे। दरबार में फूल भेजा, गाड़ियाँ धोई, ये सारा कुछ काम किया। नौमान, आपने कितना अरसा बचपन में फूल बेचे, गाड़ियाँ साफ़ की? 5 से 6 साल हो गए। क्या उम्र थी जब काम करना शुरू किया? उस टाइम मतलब हम तो कम उम्र में ना स्कूल में गए। मतलब उम्र क्या थी, याद है कुछ? उस टाइम जैसे 5 साल या 6 साल, तो वो करते करते 4 साल ये गुजर गए। उसके बाद हमारी जो नर्सरी प्रेप की लेवल थी वो तो गुजर गई। तो फिर मजबूरन हमें बड़ी क्लास में बैठना पड़ा। उसमें सीख के आज हम अंडर मैट्रिक यानी मैट्रिक आज यहाँ बैठे हो जी। क्या बात है। तो जैसे मैंने मोहम्मद शरीफ से भी पूछा, बचपन जब सड़कों पे गुजरता है तो वो उतना आसान तो नहीं होता जिस तरह बचपन बच्चों का घरों में गुजरता है। तकलीफ़ें भी होती हैं, लोगों का रवैया भी देखने को मिलता है, बदतमीज़ी भी लोग करते हैं। कोई ऐसा वाक़या है जो कभी पेश आया हो जिससे दिल बहुत दुखा हो? वाक़या तो ऐसे पेश आता है कि जैसे कि मतलब फूल बेच रहे हैं, तो आगे से मतलब हम बेच रहे होते हैं, आगे से वो इनकार करते हैं या कोई मतलब दिक्कत टाइप या पुश करके हमें वहाँ से आगे कर देते हैं, तो वो दिल को जाके लगती है। या दूसरी बात, जब बेच रहे होते हैं तो मतलब वो
नज़रअंदाज करके ना निकल जाते हैं, यानी मतलब हमको नहीं देखते कि जैसे आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे आप वहाँ मौजूद ही। बिल्कुल। तो गाड़ियाँ भी धोते थे उस टाइम भी कोई उतर के मतलब ज़्यादा से मतलब ज़्यादा गरीब बच्चों को कौन रिस्पेक्ट देता है आजकल, ये जो साफ बात है। आपको क्या लगता है ये अमीरी और गरीबी का फ़र्क ये कहाँ से आ गया हमारे माशरे के अंदर? ये हमारे माशरे में अगर पुराने ज़माने में चले जाएं तो उस टाइम तो ये नहीं था ना? क्योंकि बराबरी का हक सब। तो ये अब बराबरी में नज़र क्यों नहीं आती? ये बराबरी हमें इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि माशरा जो है डिवाइड हो गया, अमीर और गरीब में डिवाइड हो गया। मोहम्मद शरीफ, अगर आपसे पूछूं मैं कि ये बड़े लोग और छोटे लोग कौन होते हैं? ये बड़े लोग मैम वो होते हैं जो समझते हैं कि मतलब या वो एजुकेशन यही तालीम, यानी वो देखते हैं कि ये तालीम मैंने हासिल की है पैसों से, यानी उन्होंने स्पेंड किया है इतना पैसा एजुकेशन पे, तो वो समझते हैं कि मैं एजुकेटेड हूँ। एजुकेटेड जब एक गरीब का बच्चा होता है तो उसे अगर उसे भी ये चांस मिले तो वो भी इसका इक्वल हो सकता है। तो मैं बात उसी तरह आती है कि अमीर और गरीब का फ़र्क तब होता है जब हम एक दूसरे को इक्वल देखें, यानी गरीब के बच्चे को जब हम तालीम दे वो भी उसका लेवल कर सकता है, उसके लेवल बराबरी कर सकता है। चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, प्यार इज्जत सबका हक है ना? हमारे अगले मेहमान की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, आपकी स्टोरी क्या है? बचपन कैसा गुजरा? मैम जी बचपन मेरा गुजरा ऐसे है कि पहले शुरू में मैं न्यूज़पेपर का काम करता था। आप न्यूज़पेपर बेचते थे? जी न्यूज़पेपर बेचता था। फिर आस्ता जो है ना करते तकरीबन काफ़ी सुबह उठता था, सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो। तो उसके बाद फिर आज चलते एक जगह तो मैडम ज़ीबा मिली। तो मैडम ज़ीबा ने मुझसे पूछा कि आप इसके अलावा भी और कोई काम करते हो या कुछ? तो मैंने कहा नहीं और कुछ नहीं। कहते हैं स्कूल पढ़ा या कितना नहीं पढ़ा? मैंने कहा नहीं पढ़ा। कहते हैं आ जाओ आप मैं आपको एक स्कूल दिखाती हूँ जिस पे मैं खुद भी पढ़ाती हूँ। तो फिर आपने उस स्कूल में कितना पढ़ा? मैम जी अभी मैंने काफ़ी उसमें किया। अभी माशाल्लाह मैं उसी स्कूल में 9th क्लास में पढ़ा। 9th क्लास में माशाल्लाह। किस उम्र से आपने अखबार बेचना शुरू किए? मैम तकरीबन उम्र मेरी 8-9 साल, तकरीबन 8-9 साल। छोटे से सड़क पे निकल गए? यस मैम। घर वालों के प्रेशर में आकर या हालात की तंगी की वजह से? हालात की तंगी की वजह से। कितना कमा लेते थे आप? मैम जी बस जिस गुजारा चल जाता था घर का। कभी आपने ये सोचा कि जो अखबार आप बेचते थे कि लोग पढ़ें, वो अखबार तो आप खुद भी नहीं पढ़ सकते थे? यस मैम। दिल करता था कि जो मैं दूसरों को बेच रहा हूँ कि वो पढ़ें, मैं खुद भी तो पढ़ूँ। यस मैम। और जब पहली बार अखबार पढ़ना शुरू किया, जब सीखा पढ़ना, कैसा लगा? बहुत अच्छा मैडम जी, बहुत अच्छा फील हुआ कि मैंने जो लोगों को पढ़ाता था आज मैं वो भी खुद पढ़ रहा हूँ। क्या बात है। क्या ख्वाब है? क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में? बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैम जी मेरा बड़ा होके जो बनने का ख्वाब है, शौक़ है, वो है पायलट का। पायलट बनने का शौक़ है? अरे वाह वाह, ज़बरदस्त। क्योंकि ख्वाब तो हमें बड़े देखने चाहिए ना, और जब आप ख्वाब बड़े देखते हैं तो अल्लाह ताला रास्ते खुद ब खुद बना देता है। 7-8 साल की उम्र में जब अखबार बेचते थे, सड़क पे निकलते थे, तो कैसे लोग मिलते थे? रवैये कैसे होते थे? अच्छे माशरे के भी लोग मिलते थे और कई बुरे माशरे के भी लोग मिलते थे जो बिल्कुल नज़रअंदाज कर लेते थे, जैसा कोई देखना पसंद भी ना करते थे। और आज माशाल्लाह से ऐसा मैडम ज़ीबा का साथ मिला हमें कि जो लोग हमें देखना पसंद नहीं करते थे आज वो हमें मिलते भी हैं। क्या बात है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने हमें ज्वाइन किया और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे और आपको कामयाब करे, आपके ख्वाब पूरे करने में आपकी मदद करे इंशाल्लाह। आज के शो में हमने सारे बच्चों से मुलाकात की, मुख्तलिफ़ बच्चे, ज़िंदगियाँ सबकी मुश्किल। ये बच्चे अपने घरों के बड़े हैं, कोई फूल बेचता है, कोई अखबार बेचता है, कोई मखाने बेचता है। सारा दिन सड़कों पे कैसे गुजरता है इन बच्चों का? हमारा रवैया इनके साथ क्या होता है? और अगर बात करें रवैये की तो ये 2 रवैये हैं जो हमने देखे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों को धुतकार देते हैं। क्या होता है उन बच्चों के साथ जो बचपन में ही जिनका दिल टूट जाए क्योंकि उनको कोई देखकर इग्नोर कर देता है? उनका अंजाम वही होता है जो फैसल का हुआ। और फैसल जैसे ऐसे कई बच्चे सड़कों पे हमें नज़र आते हैं जो ड्रग्स का शिकार हैं, जो इस गलत रास्ते पर चल पड़े, जो अपने घर वालों से दूर हैं, जो सड़कों पे दिन रात गुजारते हैं। और अगर इसी माशरे से कोई शख्स उठकर इन बच्चों का हाथ थामे और कहे कि आओ हम तुम्हें तालीम दें, आओ हम तुम्हें अपनाएं,
तो ये 3 मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। तो आज मैंने ये सीखा कि हमारे रवैये बच्चों को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, और बचपन में जिन बच्चों का दिल टूटता है वो दिल कभी जुड़ता नहीं है। तो कोशिश करें कि अपने ज़र्फ़ को बड़ा करें। प्यार की बात नहीं कर सकते तो कोई ऐसी बात भी ना करें जिससे तकलीफ़ हो। अगर आज हम इस्लाम एरिया में मौजूद हैं और यहाँ 30 बच्चे इस टेंट के नीचे पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे सिर्फ 30 नहीं हैं, ये बच्चे 60 होंगे, ये बच्चे 90 होंगे, और ये बढ़ता जाएगा। तो कितना इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम एक बच्चे से प्यार से बात करें तो उसका एक रिपल इफ़ेक्ट बने और हम सब लोग बराबरी की सतह पर मिलकर बेहतर माशरा बना सकें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।